पहले तो आप सबको ये बता दूं, मैं विराट कोहली का फैन नहीं हूँ, ना ही मैं क्रिकेट का फैन हूँ। वैसे तो मैंने एक भी मैच नहीं देखी अभी तक क्रिकेट की, पर इन भाई साहब को समझाना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये क्या कहते हैं। ये जो पीछे आप ट्रैक देख पा रहे हो, ये हजारों बच्चे हर रोज दौड़ लगाते हैं मात्र 500 के 700 के 1000 के जूते पहनकर। रिसेंटली भारत के सबसे बड़े स्पोर्ट्समैन विराट कोहली ने अपने शू ब्रांड लॉन्च किया। मैंने उसके बारे में एक चर्चा की तो लोगों ने बोला खरीदना है तो खरीदो वरना मत खरीदो। वैसे मैं मोटे तौर पे आपको बताना चाहता हूँ कि उसका जो ऊपर वाला पार्ट है शूज का वो 60 रुपए के आसपास आता होगा, और मैंने पूरी कॉस्टिंग निकाली है जो मैं इस वीडियो में डाल के आपको दिखा देता हूँ। लगभग कॉस्टिंग निकलती है 1710 रुपए पूरे जूते की कॉस्टिंग। लेकिन अब इसमें एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ मिला के कॉस्टिंग आ जाती है 2500 रुपए। लेकिन ये जूता बिक रहा है 13,999 रुपए में। कोई भी व्यक्ति ब्रांड लॉन्च करे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरा सिर्फ एक सवाल है, ये जूते सोल्ड आउट हो गए। भारत के लोगों ने इन जूतों को खरीदा जो कि 13, 14, 15 हजार की कीमत के जूते। इस पैसे का इस्तेमाल भारत में नहीं हो रहा। विराट कोहली लंदन में जाके रहेगा, उसके बच्चे भी वहां पढ़ेंगे। तो ये कहते हैं कोई भी व्यक्ति ब्रांड लॉन्च करे, मुझे आपत्ति नहीं है। जो जूते 13,000, 14,000 और 15,000 में भारत में बेचे जा रहे हैं विराट कोहली की कंपनी के द्वारा, उसका पैसा भारत में नहीं इस्तेमाल होगा, उसका पैसा लंदन में इस्तेमाल होगा। उन विराट कोहली के लिए, उसके बच्चों के लिए, उसके फैमिली के लिए, उसके बच्चों के पढ़ाई के लिए। अरे वो पैसा कहीं पे भी लॉन्च हो, तुझे क्या करना है उसमें। विराट कोहली, ही इज़ अ सेलिब्रिटी, वो पॉपुलर है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने देश का ठेका लेके रखा है। यही सारे क्वेश्चंस तेरे को गवर्नमेंट से करने चाहिए, मोदी से करने चाहिए, होम मिनिस्टर से करना चाहिए, अमित शाह से करना चाहिए, एंड ये जितने भी पॉलिटिक्स में है इनसे करने चाहिए। और वो युवा जो विराट कोहली के ब्रांड के जूते खरीदता है, विराट कोहली उनकी एक भी बात नहीं करता, ना कभी पेपर लीक के बारे में बोलता जो युवाओं के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट डालता है, न महंगाई के बारे में बोलता क्योंकि किताबें महंगी हैं, स्कूल के शूज, ड्रेस, बहुत सारी चीज, स्कूल की फीस, कॉलेज की फीस महंगी हो रही है, उसके बारे में विराट कोहली नहीं बोलता। लेकिन इस देश का युवा उसी विराट कोहली के पीछे इतना पागल है कि 14,000 रुपए के जूते खरीदने को तैयार है। कोहली कोई गवर्नमेंट में नहीं है, विराट कोहली इज अ सेलिब्रिटी। तो जस्ट बिकॉज वो रिच है, उसके पास पैसे हैं, या वो सेलिब्रिटी है, पॉपुलर है, इसका मतलब ये नहीं कि उसने देश का ठेका लेके रखा है जो तू ये बोल रहा है। एंड बिजनेस करना कोई गलत बात नहीं है, बिजनेस करे, लोगों को जूते पसंद आ रहे हैं, लोग जूते खरीद रहे हैं उसके, एंड वो कितने के भी हो, वो उसके फैन हो, उसके फॉलोइंग्स हो, फॉलोवर्स हो, वो भले ही वो जूते 2,000 के हो, 4,000 के हो, जिसको वो 14-15 हज़ार या फिर वो लाखों में भी बेच रहा है, जिसको बजट है, जिसको पसंद है वो ले लेगा, क्योंकि अगेन ही इज डूइंग अ बिजनेस। सेलिब्रिटी के साथ वो बिजनेस कर रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसको उसने देश का ठेका लेके रखा है। मैं फिर से वही बात रिपीट करता हूं दोस्तों, किसी एक आदमी को और इन सेलिब्रिटीज को लार्जर देन लाइफ मत बनाओ, इनको भगवान मत मानो। एक बात इसने सही की है, किसी भी सेलिब्रिटी को लार्जर देन लाइफ मत बनाओ। हाँ, ये बात सही है कि किसी भी सेलिब्रिटी को अपने लाइफ से ज़्यादा लार्जर मत बनाओ। जैसे हम देखते हैं कि मैच ख़त्म हो जाता है तो जनता जो पागल हो जाती है और फिर सड़कों पे आकर के क्रैकर्स लगाने लग जाते हैं, पटाखे लगाने लग जाते हैं, गाड़ी तोड़फोड़ करने लग जाते हैं, गाड़ी के ऊपर नाचने लग जाते हैं, कपड़े उछाल के, कपड़े निकाल के नाचने लग जाते हैं सड़कों पे। तो ये इतना लार्जर मत बनाओ अपने लाइफ में किसी भी सेलिब्रिटी को लेकर के। ये बात सही कही है इसने, क्योंकि वो भी एक इंसान है और वो अपना एक प्रोफेशन है उनका, जो वो क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, या फिल्मों में काम कर रहे हैं, जो भी उनका प्रोफेशन है। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो भगवान है। एंड उनको अपने लाइफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत दो। एक एंटरटेनमेंट के हिसाब से देखो, फिल्में देखो, स्पोर्ट्स देखो, एक एंटरटेनमेंट के हिसाब से देखो, बट उनको अपने से ऊपर या ज़्यादा प्रायोरिटी मत दीजिए। ऐसे स्थापित मत करो कि ये 2500 रुपए की चीज आपको 14,000 रुपए में बेच जाए सिर्फ अपने नाम के दम पर। और क्या कहा इसने, ये 2,500 की चीज़ आपको 14,000 में बेच जाए अपने नाम के दम पे। उसका नाम है भाई, उसका नाम है, उसके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, उसके फैंस हैं, उसको काफ़ी लोग पसंद करते हैं, उसके काम को लेकर के पसंद करते हैं। अगेन मैं क्रिकेट का फ़ैन नहीं हूँ, ना विराट कोहली का फ़ैन हूँ, बट
इसकी जो थिंकिंग है वो लॉजिक को सही मैच नहीं कर रही है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वो अपने नाम पे बेच रहा है बिजनेस या जो भी कर रहा है, बट वो अगेन इट्स अ बिजनेस। एंड वो बिजनेस से जो भी वो सेल आउट कर रहा है, वो अगर उसके कस्टमर्स, उसके फैंस ले रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो इसका अपने देश के इश्यूज से लेकर के कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश का मुद्दा जो है वो उसका कंसर्न नहीं है। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि जो भी सेलिब्रिटीज डोनेशंस करते हैं करोड़ों में, विराट कोहली हो गया, धोनी हो गया या शाहरुख खान हो गया, तो ये हमको एक एहसान समझना चाहिए कि हाँ वो अपने कमाई से, अपने अर्निंग से कुछ पैसे से डोनेट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है किसी भी चीज़ की। ये काम सिर्फ गवर्नमेंट का होना चाहिए, जो ये लोग एक ह्यूमैनिटी के चलते कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। बट इसका मतलब ये नहीं कि इनको करना ही चाहिए ये सब चीज़ें, इनको बात करनी ही चाहिए, क्योंकि दिस आर नॉट द कंसर्न एंड द राइट पर्सन। राइट पर्सन वो है जो ऑफिशियल अथॉरिटीज में है, गवर्नमेंट पीपल्स आर द राइट पर्सन। वो सेलिब्रिटीज जो आपके लिए एक आवाज उठाना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको डर है कहीं सरकार उनकी संपत्ति छीन ना ले, कहीं उनके ऊपर ईडी और सीबीआई की रेड ना हो जाए। और एक चीज इसने क्या कही है, कहीं सरकार उनकी संपत्ति छीन ना ले, कहीं उनके ऊपर ईडी और सीबीआई की रेड ना पड़ जाए। देखो, सबको अपनी संपत्ति, अर्निंग पैसे से लगा होता है, क्योंकि वो उसकी मेहनत से वो कमाया होता है, राइट। तो ये वही कहूँगा मैं फिर से कि ये कंसर्न राइट पर्सन या किसी ने, इसने विराट कोहली ने ठेका नहीं लेकर रखा है कि जिससे ये बात करे और ये खुद ही प्रॉब्लम में आ जाए, क्योंकि ही इज़ नॉट इन द गवर्नमेंट, ही इज़ नॉट इन द पॉलिटिक्स, राइट। तो ये बात करे और ये इसकी ईडी और सीबीआई की रेड पड़े और ये अपने पैर पे लात मार दे। एंड और एक चीज़ इसने क्या कही थी स्टार्टिंग में कि वो लंदन में शिफ्ट हो गया, लंदन में उसकी अर्निंग जाती है, यहाँ की जो भी बिजनेस करता है तो वहीं पे भी जाए। ही इज़ पॉपुलर, इसका मतलब ये नहीं है कि वो यहाँ पे बिजनेस कर रहा है उसमें से ज़्यादा कमा रहा है, उसके शूज़ कितने महंगे हैं, वो कहाँ पे उसकी रिलोकेट होकर के कहाँ पे वो अभी रिसाइड कर रहा है लंदन में। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको ब्लेम करें या उसको क्रिटिसाइज करें जस्ट बिकॉज ही इज़ पॉपुलर एंड ही इज़ रिच। उसको ब्लेम नहीं किया जाना चाहिए बिकॉज ही इज़ नॉट द कंसर्न पर्सन। ऐसे सेलिब्रिटीज के ब्रांड की चीजें खरीदने से बचें। बात सिर्फ विराट कोहली की नहीं है, बात ऐसे सारे सेलिब्रिटीज की है जो आपके मुद्दों की, आपकी बातें नहीं करता। और क्या कह रहा था ये, ऐसी सेलिब्रिटीज की ब्रांड की चीजें खरीदने से बचे। बात सिर्फ विराट कोहली की नहीं, ऐसे सारे सेलिब्रिटीज की है जो आपके मुद्दों की बात नहीं करता। अरे बेवकूफ इंसान। सेलिब्रिटीज, एक्टर्स, पॉपुलर्स एंड गवर्नमेंट के जो लोग हैं, इसमें देखो डिफरेंस नहीं समझ में आता है क्या? वो सब वो ठेका लेके रखे हैं क्या? कल को कोई भी इंसान अगर गवर्नमेंट में नहीं है बट पॉपुलर और रिच है, तो क्या वो ये बात करना उसका राइट रहेगा? हाँ, वो अपने हिसाब से कर सकता है कि भाई हाँ, मैं एज ए इंडिविजुअल बात कर रहा हूँ, एज ए सिटीजन बात कर रहा हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं रिच हूँ या फिर पॉपुलर हूँ, मेरे को बात करनी है इंडिया के इसके बारे में एंड मेरे को लड़ाई करनी है अपने गवर्नमेंट के हिसाब से और अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मार लूँ मैं, जबकि मैं राइट पर्सन नहीं हूँ। मैं एज अ सिटीजन बात कर सकता हूँ, मैं एज अ ऑफिशियल अथॉरिटी के हिसाब से मैं बात नहीं कर सकता बिकॉज आई एम नॉट इन टू पॉलिटिक्स। ये इसको समझा दे बस। जस्ट विराट कोहली के नाम पे लाइक्स और व्यूज लेना, ये काम मत कर।